नमूना ड्यू पॉइंट वह तापमान है जिस पर वायुमंडल का कोई भी सैंपल सैचुरेट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर वायुमंडल का कोई भी सैंपल, कोई भी नमूना सैचुरेट हो जाता है या वायुमंडल के उस नमूने की जलवायु धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात वो एक्स्ट्रा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगा ना, अधिकतम जितना, या दूसरे शब्दों में ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने में उतनी जलवाष्प प्रेजेंट हो जाती है जितनी कि उसकी धारण करने की क्षमता है, जितनी कि उसकी कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर। अगर इतना मॉइस्चर, इतना वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट हो जा रही है तो वायुमंडल का वह नमूना क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट को प्राप्त कर लेगा। हम लोग कहेंगे ड्यू पॉइंट को प्राप्त कर लिया। तो बात हो रही है ड्यू पॉइंट की। अब देखिए, वह तापमान है जिस पर वायुमंडल का कोई नमूना संतृप्त हो जाता है, या वह तापमान है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने में उतनी जलवाष्प प्रेजेंट हो जाती है जितनी कि उसके धारण करने की क्षमता है। तो मान लीजिए वायुमंडल का एक नमूना है और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जलवायु धारण करने की क्षमता है 23 ग्राम की। फॉर एग्जांपल 23 ग्राम जलवायु धारण करने की इसकी क्षमता है, और इसमें है 20, इसमें है फॉर एग्जांपल 20 ग्राम जलवाष्प मान लेते हैं। 20 ग्राम जलवाष्प है, 20 ग्राम जलवाष्प है, तो 20 ग्राम जलवाष्प है और जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो है 23 ग्राम की। इसका टेम्परेचर है 20 ग्राम। तो वायुमंडल के इस नमूने को हम लोग दो तरह से सैचुरेट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसमें जो 10 ग्राम अतिरिक्त जलवाष्प की जरूरत है सैचुरेट होने के लिए, वही 10 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर वेपर की आपूर्ति कर दें। तो जब 10 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर, इसमें 20 ग्राम वाटर वेपर है और 30 ग्राम इसके वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, धारण करने की क्षमता है, तो इसमें अगर हम लोग 10 ग्राम वाटर वेपर की आपूर्ति कर दें, 20 ग्राम है, 10 ग्राम की और आपूर्ति कर देते हैं, तो ये 30 ग्राम हो गया और 30 ग्राम पर ही वायुमंडल का यह नमूना सैचुरेट होगा। तो क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था और इसमें 10 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर वेपर की सप्लाई कर दी गई। अब यह वायुमंडल का नमूना सैचुरेट हो गया, अर्थात अब इसका ड्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस ही वायुमंडल के इस नमूने का ड्यू पॉइंट हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल के इस नमूने का ड्यू पॉइंट हो गया। ऐसा नहीं है कि ड्यू पॉइंट वो शांत तभी होगा जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो या 0 के नीचे हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी तापमान जिस पर वायुमंडल का कोई नमूना सैचुरेट हो रहा है वह ड्यू पॉइंट है, या कोई भी तापमान जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने पर संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है। भाई जब सैचुरेट हो गया वायुमंडल का कोई नमूना, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा वाटर वेपर तो उसमें की सप्लाई होगी, क्योंकि धरातल से वाटर बॉडीज और वेजिटेशंस हैं, लिविंग बींग्स हैं, और क्या है, सॉइल है, उनसे वाटर बॉडीज से इवापोरेशन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, और जो लिविंग बींग्स हैं, वेजिटेशंस हैं, सॉइल है, उनसे क्या हो रहा है, इवापोट्रांसपिरेशन या इवा ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प की आपूर्ति जारी है और सैचुरेट हो गया है, तो वायुमंडल में जलवाष्प उसी सेकंड पहुंचेगी और वो संघनित हो जाएगी। अर्थात ड्यू पॉइंट को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिस पर वायुमंडल का कोई नमूना संतृप्त हो जाता है, या वह तापमान जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस इसका ड्यू पॉइंट हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि वायुमंडल के इस नमूने में था 20 ग्राम जलवाष्प और सैचुरेट होने के लिए चाहिए 30 ग्राम जलवाष्प, और वायुमंडल के इस नमूने 20 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल के इस नमूने को संतृप्त करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा है 30 ग्राम की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वायुमंडल के इस नमूने को दूसरे तरह से कैसे सैचुरेट कर सकते हैं, इसका तापमान घटा करके, क्योंकि हम जानते हैं वायुमंडल के किसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता तापमान बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ती है और तापमान घटने के साथ तेजी से घटती है। तो हम लोग इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल गिरा करके, अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस कर दिए, 18 डिग्री सेल्सियस, अब इसकी मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस पर यह जलवाष्प धारण करने की क्षमता 25 ग्राम है, 25 ग्राम, और इसमें प्रेजेंट कितना है, 20 ग्राम। इसका मतलब अभी भी वायुमंडल का यह नमूना अनसैचुरेटेड है, वायुमंडल का यह नमूना अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब अगर हम लोग मान लीजिए इसका टेम्परेचर गिरा करके 15 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, और 15 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल का इस नमूने की, वायुमंडल के इस सैंपल की वाटर वेपर को होल्ड करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 20 ग्राम की।
20 ग्राम की। 15 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल के इस नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता 20 ग्राम की है और 20 ग्राम इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब वायुमंडल का यह नमूना 15 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त हो गया। तो अब इसका ड्यू पॉइंट जो पहले हम लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस बनाया था, अब इसका ड्यू पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। वायुमंडल के किसी भी सैंपल का ड्यू पॉइंट कोई कांस्टेंट नहीं होता कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी संघनन शुरू होगा, या 10 डिग्री सेल्सियस होगा तब संघनन होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा तब संघनन होगा। कोई भी तापमान हो सकता है जिस पर वायुमंडल का कोई भी सैंपल सेंचुरेट हो जाए। अब उसमें वाटर वेपर कम है, मान लीजिए टेम्परेचर आपने अभी देखा कि 20 डिग्री सेल्सियस था और वाटर वेपर था इसमें 20 ग्राम और सैचुरेट होने के लिए आवश्यक था 30 ग्राम। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर वेपर अगर इसमें भेज दिया तो ये सैचुरेट हो गई 20 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए कि वायुमंडल का कोई सैंपल है, वायुमंडल का कोई सैंपल है, उसमें जो वाटर वेपर है वो है केवल 5 ग्राम। वायुमंडल के किसी सैंपल में वाटर वेपर या है 15 ग्राम, मान लेते हैं 15 ग्राम और इसका टेम्परेचर है, वायुमंडल के सैंपल का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस पर इसमें 15 ग्राम वाटर वेपर है और इसको सैचुरेट होने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा 50 ग्राम है, 50 ग्राम सैचुरेट करने के लिए। तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग अगर निकालेंगे तो बहुत कम आ जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप निकाल करके दिखाइए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, कितना इसमें प्रेजेंट है 15 ग्राम और सैचुरेट करने के लिए आवश्यक वाटर वेपर कितना है, रिक्वायर्ड टोटल वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सैंपल ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल के सैंपल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा 50 ग्राम की है। तो 30% कितना हो जाएगा, केवल 30% हो जाएगा, 30% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको 15 ग्राम इसमें जलवाष्प है, सैचुरेट होने के लिए आवश्यक जलवाष्प है 50 ग्राम इस टेम्परेचर पर, तो हम लोग इसको इसमें 35 ग्राम जलवाष्प जब मिलाएंगे 35 ग्राम तब जाकर के ये सैचुरेट होगा। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम वाटर वेपर इसमें ना मिलाएं, केवल टेम्परेचर गिरा करके ही इसको सैचुरेट करें। तो आपने टेम्परेचर गिराकर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब इसमें जलवाष्प तब भी है 15 ग्राम, लेकिन संतृप्त होने के लिए चाहिए मान लीजिए 30 ग्राम, तब भी बहुत कम है। फिर टेम्परेचर आपने गिरा करके कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता मान लीजिए 20 ग्राम है, लेकिन अभी इसमें 15 ग्राम ही है। फिर टेम्परेचर आपने इसका किया 5 डिग्री सेल्सियस, तब इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता हो जा रही है 12 ग्राम की। तो क्या हो गया कि 5 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता 12 ग्राम है और 15 ग्राम इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि जो अतिरिक्त जलवाष्प हुआ 3 ग्राम वो जल की नन्ही बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा और 12 ग्राम इसमें रहेगा तो सैचुरेशन की स्थिति दर्शाएगा। तो जब जलवाष्प बहुत कम होता है तो उस दशा में भी संघनन की क्रिया तब शुरू हो जाएगी जब तापमान बहुत कम हो जाए। जैसे शीत ऋतु होती है तो शीत ऋतु में तापमान कम, वाष्पोत्सर्जन की दर कम, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद भी आप देखते हैं कोहरा पड़ता है, कुहासा पड़ता है, धुंध पड़ता है, पाला पड़ता है, तुषार पड़ता है, स्मॉग स्मेज बनते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प कम है, लेकिन वायुमंडल का तापमान उस समय इतना कम होता है 0 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे कि वायुमंडल की जलवाष्प धारण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। 10 ग्राम ही जलवाष्प है किसी पर्टिकुलर सैंपल ऑफ द एटमॉस्फेयर में और उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता केवल 2 ग्राम है। तो जो अतिरिक्त 8 ग्राम जलवाष्प होगा वो तुरंत जल की बूंदों या अगर हिमांक के नीचे ये घटना हो रही है तो हिम के रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जल की बूंदों का निर्माण होगा या हिम के रॉ का निर्माण होगा। अगर ओशांक हिमांक के ऊपर है तो जल की बूंदों का निर्माण होगा और अगर ओशांक हिमांक के नीचे है तब क्या होगा, हिम के रॉ का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये धरातल के निकट की स्थिति है। वायुमंडल में ऊंचाई पर क्या होता है कि ओशांक
0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, फिर भी 15 डिग्री सेल्सियस है, 16 डिग्री सेल्सियस है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के पास, अगर वहां पर 15-16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो रहेगा नहीं क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, लेकिन अगर वहां पर धरातल की गर्म हवाएं जा करके वहां पर तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न कर रही है और तापमान वहां ज्यादा है, तब भी जैसे धरातल गर्म हुआ, गर्म होकर के वायु धारा एयर करंट वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर चली गई और वहां का तापमान बढ़ गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब भी वहां पर हिम के रॉन्ग का निर्माण हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होगा और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर भी वहां पर हिम के रॉन्ग का निर्माण होता है। ये आप पढ़ेंगे जब आप थियरी पढ़ेंगे, इसका बर्गरान का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ड्यू पॉइंट की बात करेंगे। अब ड्यू पॉइंट के बाद अच्छा, अब इसमें आप देखिए अब दूसरे तरह से ड्यू पॉइंट को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ड्यू पॉइंट को आपने एक तो परिभाषित किया कि ड्यू पॉइंट औशांक वह तापमान है जिस पर वायुमंडल का कोई नमूना संतृप्त हो जाता है। दूसरी परिभाषा ड्यू पॉइंट के दे सकते हैं, ड्यू पॉइंट की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि ड्यू पॉइंट वह तापमान है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने में उतनी जलवाष्प प्रेजेंट हो जाती है जितनी कि उसकी धारण करने की क्षमता ना। तीसरे तरह से आप कह सकते हैं कि मान लीजिए वायुमंडल का कोई नमूना है जिसमें जलवाष्प है 15 डिग्री सेल्सियस पर, जलवाष्प है इसमें 25 ग्राम, 15 डिग्री सेल्सियस पर 15 डिग्री सेल्सियस पर इसमें वाटर वेपर है 25 ग्राम और वायुमंडल के इस नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा भी 25 ग्राम है ना। मान लीजिए 25 ग्राम इसमें प्रेजेंट है और इसको सैचुरेट करने के लिए भी 25 ग्राम चाहिए। तो आपने पढ़ा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, इसकी परिभाषा क्या है कि वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तो 25 ग्राम है तथा उसी तापमान पर वायुमंडल के उसी नमूने को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की कुल मात्रा भी 25 ग्राम है और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए तो ये क्या हो गया 100% हो गया। सापेक्ष आर्द्रता कब 100% आ रही है? जब वायुमंडल के इस नमूने में उतनी जलवाष्प है जितनी कि इसकी धारण करने की क्षमता है। और आपने पढ़ा है कि जो वायुमंडल के किसी नमूने में उतनी वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाए जितनी कि इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है तो वायुमंडल का वह नमूना औशांक को प्राप्त कर लिया है। तो ना तीसरी तरह से आपने पढ़ा कि औशांक वह तापमान है जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब चौथा आप ये जान लीजिए कि औशांक वह तापमान है जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है ना। वायुमंडल के किसी नमूने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाएगी तो वही क्या हो गया, वह औशांक को प्राप्त कर लिया रिलेटिव। या दूसरे तरह से संघनन की क्रिया कब प्रारंभ होती है? जब वायुमंडल का कोई नमूना औशांक को प्राप्त कर लेता है। या संघनन की क्रिया कब प्रारंभ होती है? जब वायुमंडल के किसी नमूने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। या संघनन की क्रिया कब प्रारंभ होती है? जब वायुमंडल का कोई नमूना सैचुरेट हो जाता है ना। तो इस तरह से भी आप कंडेंसेशन को बता सकते हैं। अब संघनन जब हिमांक के ऊपर होगा तब क्या होगा, जल की बूंदों का निर्माण, और हिमांक के नीचे होगा तो हिम के रौं का निर्माण होगा। अब संघनन के रूप पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन।